नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदेश सिंह राठौर। बात आज करेंगे आवास योजना की, उस छत की जिसे बनाने के लिए एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो लगा देता है, झोंक देता है, फिर भी कभी कभी दीवारें अधूरी रह जाती हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY के अगले बड़े कदम यानी कि आवास प्लस 2.0 की। कहते हैं कि सर पर छत हो तो इंसान दुनिया की हर धूप और बरसात झेल लेता है, लेकिन बिहार में आज भी लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके लिए पक्के घर का एक सपना ही है। पर रुकिए, अगर आप भी इसी इंतजार में हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर जो है वो आ गई है। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने अपना होमवर्क जो है वो पूरा कर लिया है। आवास प्लस 2.0 की ट्रेन पटरी पर आ गई है और इस बार का आंकड़ा छोटा मोटा नहीं बल्कि करोड़ों में है। थोड़ा उलझन हुई होगी आपको, सरल शब्दों में आपको समझा देते हैं। देखिए, अभी की अगर बात करें आवास 2.0 की, तो घर तो चाहिए सबको और सरकार को अपनी प्रक्रियाएं भी पूरी करनी है। लेकिन अभी जो खबर है वो ये कि सबसे बड़ा सवाल अभी निकल के सामने आ रहा है कि किसे मिलेगा घर। सरकार ने आवास प्लस 2.0 के तहत वेरिफिकेशन यानी सत्यापन का काम पूरा कर लिया है। इसका मतलब है कि अब तक जो लोग केवल कागजों पर थे उनकी जमीनी हकीकत जांची जा चुकी है, सत्यापन हो चुका है। ग्रामीण विकास विभाग ने साफ कर दिया है कि अपात्र लोगों को बाहर कर दिया गया है ताकि हकदार का हक ना मरे। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्राथमिकता सूची यानी कि प्रायोरिटी लिस्ट तैयार हो रही है। सरकार के तरफ से सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं और इसके बाद आप सभी के लिए खुशखबरी जो है वो आने वाली है। अब आते हैं उस आंकड़े पर जो आपको चौंका देंगे। बिहार में प्रतीक्षा सूची में लगभग 1,04,00,000 परिवारों को जोड़ा गया है। जी हाँ, वेटिंग सूची जो है उसमें इतने लोग हैं। आपने सही सुना, ये वो लोग हैं जिन्हें आने वाले समय में पक्के मकान मिलने की उम्मीद है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतने सारे घर एक साथ बनेंगे? नहीं, एक चरणबद्ध प्रक्रिया इसमें है जिसकी लिस्ट अब केंद्र सरकार के पाले में है। यानी कि बिहार सरकार ने सारी चीजें अपनी तरफ से ओके कर दी हैं, सब कुछ फिक्स कर दिया है और अब इसे भेज दिया है केंद्र सरकार के पास। यानी कि अब ये जानकारी केंद्र सरकार के टेबल पर रखी। अब बात करते हैं रोकड़ा की यानी कि पैसे की। आखिर एक घर बनाने के लिए सरकार आपके जेब में कितना पैसा डालेगी? कुल राशि है 1,54,950, लेकिन ये एक बार में नहीं मिलती। इसके 3 पड़ाव हैं। पहला, आवास निर्माण यानी कि मुख्य राशि 1,20,000, जिसमें मजदूरी की अगर बात करें तो मनरेगा मजदूरी 22,950 है। 90 दिनों की ये दिहाड़ी होगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए अलग से शौचालय निर्माण के लिए जो है वो दिए जाएंगे। याद रखिए, ये पैसे सीधे आपके बैंक खाते DBT से आएंगे। बीच में कोई बिचौलिया आए तो उसे आपको नमस्ते कर देना है। सीधा सा हिसाब ये है कि अब इसके बाद सरकार आप सभी को घर बनाने के लिए जो राशि होती है, जितनी राशि आपके घर बनाने के लिए इस्तेमाल होगी वो आपको दी जाएगी, आप तक वो राशि पहुंचेगी। कुछ लोग कहते हैं कि काम नहीं होता, लेकिन क्या वाकई काम नहीं होता? चलिए डेटा देख लेते हैं। साल 2016-17 से लेकर अब तक बिहार में 39,49,743 परिवारों को पक्के घर दिए जा चुके हैं। सरकार इस पर अब तक 53,950 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ये आंकड़े बताते हैं कि सिस्टम धीमा हो सकता है लेकिन बंद नहीं हो सकता है और सरकार की जो ये योजनाएं हैं उनमें निरंतर काम जो है वो होता रहता है। यानी कि आपके लिए सरकार काम कर रही होती है। तो फिलहाल अपडेट यह है कि बिहार सरकार ने अपनी लिस्ट दिल्ली भेज दी है। जैसे ही केंद्र से हरी झंडी और बजट का आवंटन होगा, आपके खातों में पहली किस्त की खनक जो है वो सुनाई देने लग जाएगी। अगर आप भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं तो अपने दस्तावेज आपको तैयार रख लेने हैं। आवास योजना से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे इस चैनल को और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर लौटेंगे एक नई जानकारी के साथ आवास योजना के लिए।